नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आज जनता दरबार भी लगाया, जहां उन्होंने एक एक कर सभी फरियादियों की फरियाद को सुना। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, बस्ती दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त ये अहम जानकारी, महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। आर्य समाज के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। और बस्ती दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। आर्य समाज के कार्यक्रम में भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ के बस्ती दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। आर्य समाज के कार्यक्रम में भी वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो बस्ती दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान वहां पर तमाम व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। तैयारी को लेकर तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बस्ती दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में ईडी की रेड लगातार जारी है। और आपको बता दें कि शराब घोटाले में टीम संजय सिंह की तलाशी कर रही है, जिसको लेकर अब सियासी पारा भी काफी ज्यादा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार एक के बाद एक कई नेताओं के इस पूरे मामले में बयान भी सामने आ रहे हैं। तो शराब घोटाले में ईडी लगातार संजय सिंह के घर पर रेड कर रही है और कई बड़े नेताओं के बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। और शराब घोटाले में ईडी संजय सिंह के घर पर जांच कर रही है। और इसी बड़ी खबर पर आपको बता दें, एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 24 चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज होती हुई। दलितों का वोट साधने की तैयारी में है कांग्रेस। और बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से होती हुई। तो दलित वोटों में सेंध लगाने का मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और 9 अक्टूबर से दलित गौरव सांसद कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आएगा। करीब 1 लाख दलितों से संवाद भी कांग्रेस करेगी। और 24 चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज होती हुई। दलितों का वोट साधने की तैयारी में है कांग्रेस। और बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी चल रही है कांग्रेस की तरफ से। दलित वोटों में सेंध लगाने का उनके द्वारा मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर 9 अक्टूबर से दलित गौरव कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। और 24 चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां काफी ज्यादा तेज होती हुई। बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो टीएन मिश्रा, दलितों का वोट बैंक साधने की तैयारी में है कांग्रेस, जिसको लेकर एक मेगा प्लान भी तैयार कर लिया है। और 9 अक्टूबर से दलित गौरव संवाद कार्यक्रम चलाएगी कांग्रेस, क्या कुछ जानकारी? देखिए मनीषा, अब सपा जो है अभी तक जो है दलितों को दावा कर रही थी, लेकिन जो है वो उसमें प्रभावी नहीं हो पाई। अब सत्ता पर जहां तक एनडीए की बात है तो एनडीए भी दावेदारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इससे अलग हट करके दलितों को रिझाने का काम शुरू किया। जब से बहन मायावती जी ने कह दिया है कि वो जो है अभी एनडीए के साथ न है और न इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो अब उनका वोट न्यूट्रल हो गया। अभी घोसी में हुआ था, उन्होंने अपने कहा था लोग वोट ना दें, लेकिन फिर भी उनके कार्यकर्ताओं ने वोट दिया और जो है सपा का प्रत्याशी जीत गया। तो अब ये साबित हो गया कि बसपा का प्रत्याशी जो है वो उनके आदेश पर जो है ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देगा या वोट देगा। तो इसको लेकर कांग्रेस ने जो मेगा प्लान तैयार किया है कि उनका पूरे देश भर में यह है कि दलित वोटों को रिझाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। और पूरे प्रदेश भर में, जहां तक भी यूपी की बात है, तो पूरे प्रदेश में दलित बातचीत चल रही है। और बसपा का जो है वोट बैंक हासिल करने के 1 लाख दलितों को अपने उसमें लाने की अभी टारगेट रखा गया है। ब्लॉक स्तर पर तैयारी शुरू की गई है, प्रदेश स्तर पर तैयारी चल रही है और संभागीय स्तर पर दलित गौरव यात्रा निकाली जानी है।
इसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई। 9 अक्टूबर को कांग्रेस जो है इसको लेकर के जो दलित गौरव संवाद करेगी और ये पूरे प्रदेश में चलेगा। इसमें हर जो है जितने विधानसभा क्षेत्र हैं 250-250 लोग जोड़े जाएंगे और उन विधानसभा क्षेत्रों में उनके संवाद करके उनकी बात भी जानी जाएगी। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस चाहती है उससे दलितों को वोट, मुस्लिमों को वोट, क्यों मुस्लिमों को वोट भी हासिल करने के लिए काम कर रखा है कि लगातार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उसमें लगा हुआ है कि वो रात को जाता है, होटलों पर दावतें करता है, वहां पर जाकर के चाय के स्टॉलों पर लोग मिलते हैं। तो इसलिए दलित को वोट और जो मुस्लिम वर्ग का वोट हासिल करके कांग्रेस अपनी नैया पार लगाना चाहती है और उम्मीद काफी कुछ है कि कांग्रेस इसमें सफलता हासिल भी करेगी। क्योंकि कल जो अजय राय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने कहा था हम सबको लेकर चलेंगे और इंडिया गठबंधन में जो लोग नहीं हैं उनका भी हम वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो अकेले बसपा ऐसी पार्टी है जिसका वोट इंडिया गठबंधन में नहीं है, तो इंडिया गठबंधन में अगर शामिल नहीं तो उसका वोट अगर मिल गया तो कांग्रेस जरूर फायदे में होगी। जी मनीषा। ठीक है TN मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले में फिर से सुनवाई होनी है और आज 5 याचिकाओं पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, जहां आज 5 मामलों में सुनवाई होगी, 5 केसेस में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई होनी है। तो 5 याचिकाओं पर आज सुनवाई होती हुई नजर आएगी। और जैसा कि ज्ञानवापी मामले में लगातार मुस्लिम पक्ष याचिकाएं दाखिल कर रहा है, ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 5 याचिकाओं पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपके सामने, जहां आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई होती हुई नजर आएगी और लगभग 5 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार याचिकाएं दाखिल की जा रही थी, जिस पर आज एक बार फिर से सुनवाई होती हुई नजर आएगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। ज्ञानवापी पर जो फैसला आना है उसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन फैसला कब तक आता है ये बताना या कह पाना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल आज इस बड़े मामले पर 5 याचिकाओं में सुनवाई होती हुई नजर आएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ, जहां आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी। तो ASI सर्वे पे भी मुस्लिम पक्ष ने लगातार विरोध जताया था और उसको लेकर भी याचिका दाखिल की थी। आपको बता दें कि आज 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 5 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं। तो आमिर, लगातार ये मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है और आज 5 याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पे सुनवाई भी होनी है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी मनीषा, बता दें कुछ ही देर में इस मामले में सुनवाई हो सकती है, क्योंकि 1991 मामले में इसमें 3 याचिकाएं हैं और एक जो है वो याचिका है सर्वे को लेकर, जिसका आज इस पर सुनवाई होनी है। क्योंकि 1991 जो 3 याचिका है उसकी पोषणीयता को लेकर आज ये सुनवाई होनी है ज्ञानवापी मामले में, और एक याचिका है जिसमें सर्वे को लेकर आपत्ति करी गई थी क्योंकि हिंदू पक्ष ने मंदिर में अनुमति मांगी थी पूजा करने के लिए, जिसको लेकर ये सुनवाई होनी है। जी ठीक है सैयद, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उधर मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर हो रही तैयारियों की एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा की और अनुपम खेर ने वीडियो में बताया कि अगले साल 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि दोस्तों, मैं आपको अयोध्या में बन रहे ऐतिहासिक राम मंदिर की एक झलक दिखा रहा हूं और इस विशाल मंदिर को देखकर बहुत सुखद अनुभव मिला। वहीं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की और मंत्री ने सभी बड़े बकायेदारों को आरसी जारी कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि किसी भी अफसर या कर्मचारी को गलत करने की छूट नहीं है और अगर कोई गलती करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। जो भी इस तरह की चीजों में यदि पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस देश में एक मिसाल बनी है
त्वरित कार्रवाई होती है जो भी कानून को हाथ में लेता है। निश्चित रूप से मैं सभी यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जैसे ग्रेटर नोएडा में मीटिंग की है, नोएडा के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, तो सभी यमुना के साथ भी करेंगे। तो ये बैठक प्रति माह 5 तारीख को जितने भी क्रियाकलाप हुए हैं अथॉरिटी में, चाहे वो विकास के कार्य में हो, चाहे किसी के प्लाट निरस्त हुए हों, चाहे किसी के प्लाट प्लाट में हो, चाहे जिन्होंने प्लाट का पैसा जमा किया, और इसकी पूरी एक रिपोर्ट बना करके और सीईओ महोदय खुद उसकी समीक्षा करके शासन को भेजेंगे। उत्तर भारत में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में लखनऊ के सिसैंडी गांव में डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि पूरे सिसैंडी गांव में लगभग 300 से ज्यादा ऐसे मरीज सामने आए हैं जो बुखार से पीड़ित हैं और सरकारी अस्पतालों में प्रबंध न होने के चलते लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सिसैंडी गांव में भीषण गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है, जहां नालियों में पानी जमा होने के चलते मच्छरों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है, जिससे डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और लोगों का आरोप है कि केवल 2 ही दिन छिड़काव और फॉगिंग की गई और उसके बाद फिर वही स्थिति पैदा हो गई है। इस पर सरकार और प्रशासन कब तक कदम उठाता है, ये वाकई में देखना होगा। वाराणसी से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि देफलपुर के करखियाओं में सुबह 4:30 बजे अर्टिगा कार आगे से चल रही ट्रक में जा घुसी और हादसे में 5 साल के बच्चे को छोड़कर कार सवार 8 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सभी लोग परिवार के किसी सदस्य की अस्थि विसर्जित करने वाराणसी जा रहे थे और लौटते समय वाराणसी जौनपुर हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे के शिकार सभी पीलीभीत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और अब रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। सहारनपुर प्रदेश में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने में आया प्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बने 2,82,283 आयुष्मान कार्ड। हमीरपुर में दस्तक अभियान को डीएम राहुल पांडे ने दिखाई हरी झंडी। 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा संचारी रोग दस्तक अभियान। बांदा में घरेलू कलेश के चलते महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। बदायूं में 2 अलग अलग जगहों के मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल। छात्र के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नाहर खान में देशी पिस्टल के दम पर खुलेआम पैसे छीने, विरोध करने पर की छात्र से मारपीट। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन कराने में नाकाम पुलिस। फर्रुखाबाद शहर क्षेत्र में बिना नंबर की बुलेट बाइक से युवक कर रहा है स्टंट। युवक की खतरनाक स्टंटबाजी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा के जसवंत नगर में डंपर और ट्रैक्टर की हुई जोरदार टक्कर, मौके पर चालक की हुई मौत, क्लीनर गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में गर्भवती युवती को जिंदा जलाने का मामला आया प्रकाश में। आग में झुलसी युवती ने अस्पताल में तोड़ा दम। मां भाई ने युवती की पहले ब्लेड से काटी थी गर्दन, फिर पेट्रोल डालकर लगाई थी आग। फर्रुखाबाद में बुजुर्ग की ईंट से कुचलकर की गई हत्या। मामूली विवाद में दबंगों ने किया पथराव। कोतवाली कायमगंज के ग्राम सिवरई का मामला। फतेहपुर में वाहन चेकिंग के दौरान दरोगा और कार चालक के बीच हुई झड़प। काफी देर तक कार चालक का बीच सड़क पर चलता रहा हंगामा। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने मामले को कराया शांत। फिरोजाबाद में पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने युवक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। फर्रुखाबाद में पासिंग आउट परेड के बाद सेना का हिस्सा बने अग्निवीर। 300 अग्निवीरों ने देश की रक्षा के लिए शपथ। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी और जिला जेल अधीक्षक ने गौशाला का निरीक्षण किया। गायों को खिलाया गुड़ और चना। ठंड से बचाने के लिए बंदियों के बनाए हुए काऊ कोट किए गए भेंट। अयोध्या में रोडवेज चालक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर। मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र को लगी चोट। आगरा में राम रतन अपार्टमेंट में आबकारी विभाग की छापेमारी। किराएदार कर रहा था अवैध शराब की बिक्री। लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। पति पत्नी के विवाद में पुलिस ने शराबी पति को जमकर पीटा। लखनऊ में छात्रवृत्ति संबंधित समिति की बैठक। डीएम सहित तमाम अधिकारी शामिल। डीएम ने छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्या को दूर करने के दिए हैं निर्देश।
अमेठी में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। वहीं गुस्साए परिजनों ने शव को थाने के सामने रख किया प्रदर्शन। लखनऊ में कबाड़ मंडी में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। बिजनौर में नशेड़ी ने एक युवती पर ब्लेड से किया हमला, आरोपी को भीड़ ने दबोचा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। बिजनौर में दोहरे हत्याकांड के आरोपी को मिली सजा, अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई फांसी की सजा, 1.25 लाख रुपए का लगाया है जुर्माना। बिजनौर में पुलिस की रेलवे कर्मी के घर पर छापेमारी, घर में मिला शराब का जखीरा, 11 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। महोबा में पीएमओ और सीबीआई का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, ट्रेन में काट बिना टिकट के ही यात्रा कर रहा था। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय सहित 6 नकली आईडी कार्ड भी बरामद। सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला प्रशासन ने निकाली संचारी रोग नियंत्रण रैली, डेंगू और अन्य बीमारियों के प्रति लोगों को कर रहे हैं जागरूक। नेपाल के पहाड़ों पर हुई बारिश का श्रावस्ती में दिखा तेज असर, राप्ती नदी के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। टावा में खेत में बकरी चराने के शक में युवक पर किया गया हमला, खेत मालिक के लाठी डंडों से की गई है पिटाई। और यहां पर रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।